सात संगत का जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, वैसे तो कहते हैं कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना तो हर पल एक सत्संग ही होता है, मतलब रोज एक नया सत्संग होता है लाइफ में। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा सत्संग है आंटी, इसके साथ एक और, मतलब पहले ही आंटी को पता होगा, पहले हमारा ये सत्संग 4 तारीख को था। तो ये इनकी ही माया है सब मालिक की कि इन्होंने पोस्टपोन करके 12 तारीख को करवाया, चाहे वो ड्यू टू किसी भी रीजन हुआ हो। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमें पता चला था कि मेरे पापा कैंसर डिडक्ट हुए थे। तो वो आज ही का दिन था 12 दिसंबर का, जब हमें पता चला था। जब हमें पता चला था ना, तो मेरी मम्मी लोगों ने भी मुझसे छुपाया, फिर उन्होंने अगले दिन मुझसे बताया। तब माइंड में था ना कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, तब था कि ठीक है एक बीमारी है, लेकिन जब हम उसके साथ चलते हैं ना तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो है क्या। जब पता चला तो मेरे मतलब माइंड में एक ही, तो मैं आंटी के सत्संग सुनती थी, बुलबुल आंटी के, कि आंटी के घर में 31 दिसंबर को कैंसर पेशेंट के लिए सत्संग होता है। तो बहुत मतलब जो कैंसर पेशेंट होते हैं वही जाते हैं, और भी जाते हैं, बट मोस्टली उन्हीं के लिए होता है वो सत्संग। तो जब मम्मी ने मेरे को बताया, भाई ने, हस्बैंड ने, तो मेरे मुँह से ना यही निकला पहला कि मम्मी हम ना 31 तारीख को, 12 तारीख को पता चला, हमने मम्मी हम ना 31 तारीख को बुलबुल आंटी के घर चलेंगे, वो स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए होता है, और पापा को कुछ नहीं होगा, पापा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर पापा का ट्रीटमेंट चलता गया। हम 31 दिसंबर को आंटी के घर गए। आंटी के घर लास्ट मेरे पापा ने लंगर प्रसाद किया था, और आलू की सब्जी थी और पूरी थी, आलू की हल्की सी तीखी सब्जी थी। पापा खा नहीं पाते थे क्योंकि पापा का रेडिएशन और कीमो चल रहा था, बट फिर भी गुरुजी ने उनको खिलाया, उन्होंने खाया। फिर जब मैंने आंटी को बताया तो आंटी ने मेरे को छुट्टे ही बोला कि बेटा अमृत वेला शुरू कर दो। हमने अमृत वेला शुरू कर दी, मैंने और मेरी मम्मी ने। मतलब मैं यही बोलूँगी सबको संगत जी की अमृत वेला, वैसे तो शक्ति अमृत वेला में मतलब बहुत ज़्यादा हम ना, हमारी बहुत ज़्यादा लिव लगती है गुरुजी से। गुरुजी साक्षात आते हैं, और लिटरली आए थे हमारे पास, आते हैं अभी भी। तो हम मतलब मैं यही बोलूँगी कि 5 से 6 का मंत्र जब सब लोग किया करो, अमृत वेला में बहुत शक्ति होती है। तो मेरे पापा का जब ये कैंसर हुआ तो पापा का 22 फरवरी को ट्रीटमेंट खत्म हो गया था। लास्ट रेडिएशन थी 22 ऑफ फैब। ठीक है, जब पता होगा सबको, जब कैंसर खत्म होता है, जब रेडिएशन खत्म होती है, तो 3 महीने से पहले फिर दोबारा हम पेट सीटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने पापा को स्टमक पेन दे दिया, उसमें हम घबरा गए, डॉक्टर भी शॉक हो गए कि कहीं स्प्रेड ना हो रहा हो। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार फिर से पेट सीटी करो। पापा का ट्रीटमेंट BLK से हो रहा था। हमने सोचा कि नहीं, फिर डॉक्टर कुछ हमें परेशान ना करने के लिए कुछ ऐसा बोल रहे, क्योंकि आजकल कितने केसेस होते हैं, सबको पता है, क्या क्या ही निकाल लेते हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ। ये और मैं 40 गए हम लोग शालीमार बाग। हमने वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, कंसल्टेशन थी वहाँ पे। उन्होंने बोला कि अगर वो आपके डॉक्टर बोल रहे हैं तो करो। फिर हमने किया, गुरुजी का नाम लेके करवाया। मतलब 22 फरवरी को पापा का ट्रीटमेंट खत्म हुआ, 1 महीने के अंदर फिर से गुरुजी ने पेट सीटी करवाई पापा की, और वो सब नॉर्मल आया। डॉक्टर शुक्राना गुरु महाराज जी का। डॉक्टर भी शॉक हो गए कि मतलब इतनी जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा, रेडिएशन वाले, कीमो वाले, और जो डॉक्टर डबास थे वो लोग, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आया। हाँ, लेकिन पापा अभी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पापा का फिर से पेट सीटी हुआ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया। अब गुरुजी की मेहर से फिर फरवरी को है, 15 फरवरी को फिर पेट सीटी है, वो भी गुरुजी नॉर्मल ही करेंगे सब कुछ। पापा पहले से बहुत मच बेटर है। हाँ, थोड़ी सी अभी स्टेबल नहीं है, वीकनेस है, बट वो सब ठीक हो जाएगी। हमने बहुत 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 कैसा दिन देखा है, पापा सोते नहीं थे, पूरी रात बैठे रहते थे, हम पूरी रात बैठे रहते थे। लेकिन सब कुछ गुरुजी ने किया है, गुरुजी ने सब कुछ। जब हम पहला स्वरूप लेके आए थे, हाँ संगत जी एक चीज और, हम 18 अक्टूबर को बड़े मंदिर गए थे। 18 अक्टूबर को हमें ये वाला स्वरूप और ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप, 2 स्वरूप ब्लेस हुए थे बड़े मंदिर में फर्स्ट डे। हालांकि मिलते नहीं है बड़े मंदिर में, रिटर्न लिखवाना पड़ता है, लेकिन उस दिन हमें मिला। हमने वो रखा था क्योंकि हम परेशान हो गए थे, फिर इधर उधर में बहुत दिन तक वो रखा। फिर हमने फ्रेम करवाया। तो पापा को जब डिडक्ट हो गया था कैंसर, जब हमने फ्रेम करवाया था दिसंबर में, क्योंकि हम वो करवा नहीं पाए थे फ्रेम, जब हमने उसको करवाया था फ्रेम, तो उसमें मतलब जैसे ही पापा ने उसको उठाया ना,
वो ना शीशा बीच में से क्रैक हो गया। तभी माइंड में आया कि गुरुजी ने अपने आप पे अपने ऊपर ले लिया है वो संकट। तब मेरे माइंड में क्वेश्चन थे, बट मैंने किसी संगत से पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे हुआ, इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने बताया बेटा इसका रीज़न ये है कि गुरुजी ने वो जो विघ्न थी वो अपने ऊपर बाधा ले ली है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी। एक हमारी आंटी और है, इनकी छोटा सा 5 मिनट का, इनकी भी बिटिया का कैंसर गुरुजी ने कैसे ठीक किया। ये तो गुरुजी देखो सेवा लेते हैं और आज 7-8 साल से सेवा ले रहे हैं। न्यू ईयर पे आधी रात को मंत्र जाप कराते हैं, 1 घंटे का सामूहिक जाप जो गुप्त अरदास होती है। हमें नहीं पता होता गुरुजी क्यों करवा रहे हैं, पर इतनी ब्लेसिंग होती है। और अगले साल वो 5 लोग आके फिर केक कटिंग करते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं। पहले मैंने उनको कहा है पहले बड़े मंदिर जाया करो, फिर हमारे घर रात को आधी रात को आया करो। सब बड़े मंदिर जाते हैं, शुक्राना करते हैं, फिर हमारे घर आते हैं। वो घर क्या है, वो मेरा घर तो है नहीं, संगत का घर है संगत जी। क्योंकि बड़े मंदिर वाली बात तो घरों में नहीं होती है, बड़ा मंदिर तो बड़ा मंदिर है। पर हाँ, जहाँ सत्संग और जाप होते हैं वो जगह थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है, ब्लेस हो जाती है। शुक्राना। 31 दिसंबर को सत्संग से आए थे, मैं, मेरे अंकल और मेरे मम्मी पापा थे। तो जब हम लोग आए ना, मेरे भाई वगैरह को किसी को नहीं पता था गुरुजी वगैरह। तो इतनी अच्छी एक फ्रेगनेंस आई थी ना आंटी, मेरा भाई कह रहा है ये क्या हो गया, कहाँ से आ गए हो तुम, गुलाबों के फूल हो की, मतलब इतनी जोर से फ्रेगनेंस आ रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस थी। अंकल आप बैठ जाओ। आंटी 5 जल्दी कर लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। 2019 में हमारी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 11 दिसंबर को। तो हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन गुरुजी के मिरेकल्स तो गुरुजी जानते हैं। मैं आंटी को भी नहीं जानती थी और सत्संग के बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं जानती थी, गुरुजी को नहीं जानती थी। बट गुरुजी मुझे खुद 31 दिसंबर वाले दिन आंटी के घर जाने के लिए मेरे पास मेरी कज़न का मैसेज आता है, और बाई चांस कि मेरे हस्बैंड बोल देते खुद से कि हम आंटी के घर चलेंगे। मैं वहाँ पे जब जाती हूँ अपनी बेटी को लेके, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त उसको बहुत तेज़ फीवर होता है और खांसी उस टाइम इतनी उसको हो रही होती है कि 1 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल से खांसी रुकती थी। तो हम जैसे आंटी के घर गए, हमने आंटी को बताने की कोशिश की कि आंटी हम वही हैं जिनसे, आंटी को पता नहीं क्या गुरुजी ने बोला। आंटी ने कहा चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, बस आप जैसे गुरुजी डांस वांस सब करा रहे आप भी करो और सब ठीक हो जाएगा। तो आंटी ने जब मेरी बेटी का ऐसे हाथ पकड़ा था डांस कराने के लिए, तो आंटी ने खुद देखा था कि बहुत ज़्यादा तप रही थी बुखार से। भोग लगा, उस टाइम भोग लग रहा था, भोग लगा, फर्स्ट थाली जब बेटी को मिली तो जो भी लंगर प्रसाद था वो खा नहीं पाती थी घर पे खाना, बट गुरुजी की महिमा कि आंटी ने बोला कि आप ही को खाना है, चाहे आप 1 घंटे में ख़त्म करो या 2 घंटे में। मेरी बेटी ने वो सारा लंगर प्रसाद धीरे धीरे करके खाया। खाने के 1 घंटे बाद जाके मेरी बेटी का जो फीवर था बिल्कुल डाउन हो चुका था और खांसी में भी बहुत फ़र्क पड़ गया था। तो बस ऐसे ही हम लोग जाते आते रहे। आंटी ने हमारे को फर्स्ट डे जब हम अमृतवेला में हमें गुरुजी ने बिठाया था, तो आंटी के ज़रिए गुरुजी ने मैसेज दिया कि बड़े मंदिर ज़रूर जाओ, बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ, और सबसे बड़ी चीज़ कि अमृतवेला करो। अमृतवेला में आप मंत्र जाप करो 1 घंटा 9 मिनट का, जल प्रसाद, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि गुरुजी ने करने के लिए बताई। और सच में संगत जी, इससे बड़ा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने सच में, मैं आज भी यही बोलती हूँ, आज मेरी बेटी को 3 साल हो गए हैं, उसका ट्रीटमेंट पूरे मतलब हो चुका है, गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर आंटी के घर पे जितनी भी संगत ने देखा है उसको, कोई भी टचवुड ये नहीं कह सकता कि उसको कुछ ऐसा हुआ भी था। आज उसके चेहरे पे जो नूर बख्शा ना, वो गुरुजी ने बख्शा, क्योंकि वो गुरुजी की बच्ची है। बाल भी तो बख्शे और नहीं, उसके बाद पूरे चले गए थे संगत जी, पूरे। गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी उसको, इतना उसको विल पावर स्ट्रॉन्ग किया कि उसके बाल जा रहे थे, हम बड़े रो पड़ते हैं अपने बाल जाते देखकर, लेकिन वो बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो खुद ये बोल रही थी कि जाने तो है ही एक ही बार, आप मेरे सारे रिमूव करवा दो ताकि बार बार दिक्कत नहीं हो बाल झड़ने की। तो ये गुरुजी की बख्शी हुई ताकत होती है जो हमें गुरुजी देते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ गुरुजी ने एक ही सेवा बख्शी है कि मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, बड़े मंदिर आओ। बस ये तो बहुत इजी चीज़ें गुरुजी ने बख्शी हैं। लेकिन संगत जी, सब यही आंटी के पास जाकर हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि गुरुजी ने ही आंटी से ये सब बातें बुलवाई थी कि कैसे इस रास्ते को आसान बनाना है।